जय शिव परमात्मा की। आज की मुरली है 27/10/2013 दीपावली पर्व। आज परमात्मा तुम बच्चों को आत्म दर्पण दिखाने आए हैं। आज मनुष्य ने स्वार्थवश अपने कर्म बंधनों को भूल जाने के कारण अपने संस्कारों के बारे में इस जीवन में अपनी समस्याओं का निवारण नहीं सोच पाया। परमात्मा ने कहा कि संसार पर मनुष्य स्वार्थ के वश इतना जकड़ जाता है, अपने कर्म बंधनों में इतना फंस जाता है कि अपने जीवन में अपनी समस्याओं का निवारण करने के बारे में विचार नहीं कर पाता है, बल्कि सांसारिक भाव में, सांसारिक कर्म बंधनों में मनुष्य फंस जाता है और अपने संस्कारों का परिवर्तन करने के बारे में नहीं विचार करता है और जीवन निर्वाह के लिए अपनी व्यवस्थाओं में जुटा रहता है। माना अपने जीवन की व्यवस्थाओं में ही जुटा रहता है कि हम इस संसार पर क्या करें, ये मकान बनाना है, ये हमें गृहस्थ जोड़ना है, गृहस्थ में ये कार्य करना है, ये वो कार्य करना है। मतलब इस संसारिक कर्म बंधनों में जुटा रहता है, लेकिन अपने संस्कारों के बारे में विचार मंथन नहीं करता है कि हमें अपने संस्कारों को किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए। वो अपने आप में समझने लगते हैं, ये संसार छोड़कर मुझे नहीं जाना पड़ेगा। कहते हैं कि मनुष्य यही सोचता है कि संसार में हमारे इन संसार के कर्म बंधनों में इतना जकड़ जाता है कि वो ये नहीं सोचता कि मुझे इस संसार से जाना भी पड़ेगा। इस संसार को छोड़कर हमें एक न एक दिन जाना है, लेकिन इस संसार में फंस कर के बच्चे अपने स्तर को भूल जाते हैं। यही सोचते हैं पता नहीं मुझे क्या संसार को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, इस संसार को छोड़कर मुझे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, अपने संस्कारों पर ध्यान देना है बल्कि संसार की व्यवस्थाओं में नहीं जुटना है। जबकि इस संसार में मनुष्य अपने कर्म बंधन बिगड़ने के कारण दुख व संबंधियों में टकराव व आर्थिक स्थिति की पीड़ा सहनी पड़ रही है। इसलिए कि संसार में हमें क्या है, अपने कर्म बंधनों के कारण हमें दुख परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उससे मुक्त होने का मार्ग अपने जीवन में तय नहीं करता है। कहते हैं इस सांसारिक संबंधों में दुख और अशांति का सामना करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, उसकी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हर समस्याओं को झेलते हुए लेकिन उससे मुक्त होने का मार्ग हम तय नहीं करते हैं। हम इस परेशानियों ने इस समस्याओं से कैसे मुक्त हों इसके बारे में विचार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी संसार की दुखों में, समस्याओं में सहन पीड़ा करते रहते हैं, लेकिन उससे मुक्त होने का मार्ग तय नहीं करते हैं। जबकि उसे संसार में पुनर्विदाई लेनी है, फिर भी संसार सागर में गोते लगाते रहते हैं। मनुष्य की बुद्धिमानी उसे अपने कर्म के परिवर्तन करने के लिए संसारिक मोह बंधन को अपने में लिप्त न करके अपने कर्म बंधन समझकर कार्य करना है। ये माना इस संसार के मोह के बंधन में हमें लिप्त ना रह करके हमें सिर्फ अपने फर्ज को अदा करना है। यदि मनुष्य अपने जीवन के हर पल को सत्य में जोड़ दे तो वह सच्चिदानंद के करीब हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपना जीवन सत्य पे बलिहार कर दे, सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे, तो परमात्मा ने कहा है कि उसका जीवन
सत्यमयी हो जाता है और वह सच्चिदानंद के करीब हो जाता है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद परमात्मा को कहते हैं। जब बच्चों का जीवन सत्य पे निछावर होता है, सत्य के लिए होता है, तो उनका संबंध परमात्मा से जुट जाता है और वह बच्चे परमात्मा के करीब आ जाते हैं और सत्यमयी दुनिया का अधिकारी बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि सत्यमयी दुनिया का अधिकार प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को मनुष्य अपनी आत्मा में पुनर्शक्ति प्राप्त करने के लिए योग अभ्यास किया करता है। माना परमात्मा कहते हैं कि अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए वह योग अभ्यास किया करता है कि अपनी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए जो पूर्व में हम अपनी यादगार को भूल चुके हैं, अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए हम योग द्वारा उससे पुनर्शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और योग के द्वारा ही हमारे धाम तक पहुंच सकता है। और कहते हैं कि योग के द्वारा ही हम परमात्मा के धाम तक पहुंच सकते हैं और उसे सांसारिक स्थिति का ज्ञान मुझे प्राप्त करने के बाद हो जाता है और मोह ममता से मनुष्य को सदा दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि मोह ममता से सदा मनुष्य को दूर रहना है, क्योंकि मोह ममता ही मनुष्य को अपने स्थल तक पहुंचने नहीं देता है। कर्म बंधन से ही मनुष्य इस पृथ्वी से विदाई लेता है। अच्छे कर्मों से देव योनि में गिनती होती है, अशुभ कार्य करने से असुर योनि में जन्म होता है। कहते हैं कि अच्छे कर्म के द्वारा मनुष्य का जन्म कैसे होता है? देव योनि में। हम देवताओं के यादगार बनते हैं, देवताओं के रूप में जाने जाते हैं और बुरे कर्म करने से, अशुभ कार्य करने से हम असुर योनि में जन्म लेते हैं। हमारी गिनती असुरों में की जाती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। हम कर्मों के माध्यम से ही हम सुख दुख को प्राप्त करते हैं और अपने स्थल को प्राप्त करते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है हमें अपने कर्मों को शुभ कर्म में बनाना है। तो हम कैसे योनि में गिने जाएंगे? देव योनि में। इसलिए हमें अपने कर्मों का परिवर्तन करना है, अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना है। लेकिन संसार हमारा बच्चा है और कर्म अनुसार बच्चों को सुख दुख दिया करते हैं। परमात्मा ने कहा ये संसार तो हमारा बच्चा है, चाहे वो हमारी याद करे अथवा ना करे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन परमात्मा सभी को अपने कर्म के अनुसार से सुख और दुख दिया करता है। बच्चे जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार से उसका फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में कर्म का ध्यान रखें। कर्म बंधन की व्यवस्था से तभी मुक्त हो सकता है जब उसका सांसारिक व्यवस्था से मोह टूट जाता है। तब वो प्राणी मेरे धाम को जा पाता है। कहते हैं परमात्मा ने कहा अपने कर्म का विशेष कर ध्यान रखना है। बच्चे अपने कर्म बंधन की व्यवस्था से जब ही मुक्त हो पाते हैं जब उसका सांसारिक व्यवस्था से मुंह टूट जाता है। कहते हैं एक ही तो सुख मिलेगा, या तो संसार का सुख ले लो या परमात्मा का सुख ले लो। परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा के धाम तक, परमात्मा के करीब वही पहुंच पाता है जिसका ये सांसारिक व्यवस्था से मोह टूट जाता है। तो परमात्मा ने कहा है कि हमें परमात्मा के करीब पहुंचना है तो हमें सांसारिक व्यवस्थाओं का मोह तोड़ना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि हमें अपने कर्म का विशेष कर ध्यान देना है। हमें अपने कर्मों को
अच्छा बनाना है। जब अपने कर्मों को अच्छा बनाएँगे तो हमें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, मीठे-मीठे सिकलदें बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की।